बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक ऐसी रेसिपी जिसको देखते ही आप बनाना चाहेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही कम चीज़ें इस्तेमाल होंगी और वो चीज़ें भी वही इस्तेमाल होंगी जो कि हमारे घर में अवेलेबल होती हैं। रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 3 अदद ब्रेड और इसका हाथ से ही मैंने चूरा तैयार कर लेना है। और इसके लिए मुझे चाहिए 3 अदद बॉयल किए हुए अंडे, तो इसको भी हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। बस इस रेसिपी में हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होंगी, वही जो किचन में हमारे मौजूद होते हैं मसाले, वही हम मसाले का इस्तेमाल करके एक मज़ेदार सी रेसिपी तैयार करेंगे। अच्छा, इस रेसिपी में हमने नमकीन ब्रेड का इस्तेमाल किया है, मिल्की ब्रेड जो होती है, मीठी ब्रेड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अंडों को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इसके अंदर ऐड करूँगी कद्दूकश की हुई 1 अदद गाजर, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आप बारीक बारीक कट कर सकते हैं तो बारीक कट करके भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद बारीक कट किया हुआ दरमियाने साइज़ की एक प्याज, वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बॉयल किया हुआ थोड़ा सा चिकन है, वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास है तो आप ऐड कर लें, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्ची बारीक कट की हुई, वो इसके अंदर ऐड करूँगी। और इसके बाद ऐड करूँगी इसके अंदर सब्ज़ धनिया। अब इसके बाद इसके अंदर मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस कुछ ख़ास ऐड नहीं करेंगे, वही करेंगे जो हमारे किचन में मौजूद होते हैं। सबसे पहले दरदरा कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून ऐड कर दूँगी और 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करूँगी और 1 टीस्पून ही इसके अंदर सफ़ेद नमक ऐड करूँगी और 1 टीस्पून ही इसके अंदर काला नमक ऐड करूँगी। अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो आप 2 टीस्पून जो है वो सफ़ेद नमक ही ऐड कर लें। बस इनको अच्छी तरह से वेल कंबाइन कर लेंगे। याद रहे कि इसके अंदर मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब 1 अदद लेमन जूस वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। मेरे पास बड़ा लेमन था तो मैंने 1 इसके लिए इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास छोटे हों तो आप 2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी सी जो है ये डो हमारी बन के तैयार हो जाएगी। पानी हमने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। बस अब इसके अब छोटे छोटे से जो है मैं कबाब बना लूँगी। अगर आप कबाब नहीं बनाना चाहते तो आप इसको रोल की शक्ल भी दे सकते हैं, सीख कबाब की शक्ल भी दे सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, जिस तरह का आप पसंद करते हैं तो आप उस तरह के जो है वो बना सकते हैं। माशाल्लाह से ये इतने ज़बरदस्त और इतने मज़ेदार कबाब हमारे बन के तैयार होंगे कि अगर अचानक मेहमान आ जाएं तो जो झटपट से रेसिपी हमारी बन के तैयार होने वाली है। या बच्चों को लंच बॉक्स में दें या नाश्ते में दें या डिनर में खाएं, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। इनको बनाने के बाद मैं आपको इनका सेव करने का तरीका भी बताऊंगी कि किस पॉइंट पे आके आप इसको सेव कर सकते हैं। कबाब तैयार करने के बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं ब्रेड क्रम्स। हमने इसको कोई एग वगैरह नहीं लगाना, ना कोई मैदा लगाना है, बस जस्ट हमने ब्रेड क्रम्स लगा के इसको साइड पे कर देंगे। ब्रेड क्रम्स लगने के बाद इस पॉइंट पे आके आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए फ्रीज़र में आप ऐसे ही प्लेट रखते हैं, जब ये थोड़े से हार्ड हो जाएं तो तब आप इसको किसी भी जिप लॉक बैग के अंदर डाल लें या फिर किसी एयर टाइट बॉक्स के अंदर डाल के तो आप इसको सेव कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको फ्राई करने का तरीका भी बताऊंगी। फ्राई करने के लिए हमने पैन में 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। अब फ्लेम को कर लेते हैं ऑन। फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा। मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। एक साइड से पकते हुए इसको तकरीबन 1.5 से 2 मिनट लगेंगे। तो 1.5 से 2 मिनट के बाद जब हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तो तब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। इसी तरह ही दूसरी साइड से जो है इनको पकाएंगे। इसी पॉइंट पे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी डेली बेस पे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जहां भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। वीडियो को एंड तक देखने का बेहद शुक्रिया। जब भी रेसिपी बनाएं अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिए। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।